हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है एक और नए एजुकेशन वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन ये देखेंगे कि कैसे जो ईएमए होता है उसको अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, ईएमए की बहुत सारी स्ट्रेटजीज अभी मार्केट्स में है। 915 बहुत फेमस है, 920 बहुत फेमस है, और भी ऐसे करके बहुत सारी फेमस है। 200 पे भी स्कैल्प हो सकता है। बड़ी बड़ी ट्रेड्स अपन पकड़ सकते हैं, है ना। और मैंने जो 30 ए में थी, मैंने उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब ट्रेड किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बहुत स्विंग ट्रेड्स के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। दैट्स वाई फिर मैं थोड़ा सा स्विच हुआ, थोड़े लोअर ईएमएस पे हुआ, है ना। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि ये मैंने फाउंड की है, मैं इस पे बहुत हूँ, मैं इस पे बहुत अच्छा हूँ, मैं इस पे ट्रेड कर सकता हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। जैसे एक नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्टैटिक रहता है, मतलब एक ही जगह पे रहता है। स्टैटिक मतलब एक ही जगह पे रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है ना। या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। बट ईएमएस जो होते हैं ना, वो एक डायनेमिक होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, है ना। डायनेमिक जैसे वो हॉरिजॉन्टल टाइप के होते, हॉरिजॉन्टल टाइप लाइक डायगोनल टाइप की एक लाइन होती है ना। और यहाँ पे क्या है, अपन दो ये में यूज़ करने वाले हैं। एक तो 9 हो गया, 8 यूज़ कर सकते हो या 9 यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर 15 यूज़ कर सकते हो या 20 यूज़ कर सकते हो, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं अच्छे से। कि जितने भी अभी जिनकी ये स्ट्रैटेजी है, उनको मैंने समझ के खुद का देख के कि कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं, जो भी बिगिनर है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले ये जो हेलो है वो हटा देते हैं। नाइस। अब ये जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का है। ये कोई भी जिस एजुकेशन पर्पस वीडियो है, इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ईएमए वर्क करता है, कैसे आप इसको डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर सकते हो। कब आपको पता चलेगा कि जो प्राइस है प्रॉपर ट्रेंड में है, आपको इस मार्केट में इस प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। प्रॉपर प्राइस एक्शंस पे, प्रॉपर रिट्रेसमेंट कैंडल्स पे, प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल पे, प्रॉपर रिवर्सल कैंडल पे। हाँ, ईएमएस जो होते हैं वो थोड़े नॉइसी होते हैं। लाइक प्रॉपर, जैसे कि अगर आप ईएमएस अभी आप हटा देते हो, जैसे कि मैं एक बार थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम करता हूँ, मैं आपको एक कुछ चीज़ दिखाता हूँ, है ना। कि आप कब कब ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट कोई ईएमए का नॉइस वॉइस, है ना। जैसे कि यहाँ से देखते हैं, समझिए कि प्राइस यहाँ आया और आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है ना। यहाँ से भी प्राइस बहुत अच्छे से एकदम, इसमें बहुत प्यारा डिमांड जोन है। यहाँ पे लोग आके बहुत इंटरेस्ट हो रहे हैं बाइंग के लिए, है ना। तो जैसे ही प्राइस आप देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और एकदम क्विक रिवर्सल आया कि पूरा प्राइस ऊपर चला गया। बल्कि प्राइस इतना नीचे डंप हो रहा था, लेकिन स्टिल उसने फेक मूव दिया, लोगों को फंसाया और एक बहुत अप मूव दिया, है ना। अब इस जगह पे अगर आप ईएमआई यूज करते हो तो आपको लेट एंट्री मिलेगी, पुल बैक पे एंट्री मिलेगी। हाँ, ये बात सही है कि वो जो एंट्री होगी वो बहुत अच्छी एंट्री होगी, क्योंकि ईएमएस पे भी जब जब ईएमए क्या है, चेंज होते रहते हैं और सेट होते रहते हैं अपने हिसाब से। वो जैसे ही सेट हो जाते हैं, तो जब तक प्राइस में एक पुल बैक भी आ जाता है, अगर उस पुल बैक पे और उस ईएमए पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्राइस एक डिस्काउंट जोन में आ जाएगा। आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा और बिगर टारगेट्स आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर बाई चांस कभी कभी प्राइस बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली रिएक्ट कर रहा होता है और कोई अपसाइड मूव दे रहा होता है, उसके उसके बीच में या तो आपको कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं मिलेंगे, या फिर वो मूव आने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। जैसे आप निफ्टी में देख ही सकते हो, वन वे में मूव आ ही जाता है, एक साथ में आ जाता है, फिर एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर बहुत देर के बाद, जैसे 12 1:30 के बाद आपको कोई ट्रेड मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे कैसे इंडिकेटर्स लगाना है। आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। अब आप ईएमए लगाएंगे, ईएमए, ठीक है। अब या तो आप ईएमए क्रॉस लगा दीजिए, इससे क्या होगा कि आप एक साथ में 4 इंडिकेटर एक साथ में लगा सकते हो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपको आप मूविंग एवरेज भी लगा दीजिए, 2 बार क्लिक कर दीजिए, देखो, एक और 2 बार, ठीक है, 9 और दोनों आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो ईएमए है इसको आप चेंज कर दीजिए, 9, ये 9 वाला है, फिर आप इसको एक और ऐड करेंगे तो 20 भी आ जाएगा। लेकिन मैं इसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप ईएमए क्रॉस यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि
आप एक साथ में चार भी यूज कर सकते हो, जैसे आप 20, 50 या 200 भी चेक कर रहे हो कि प्राइस पॉइंट कहाँ पे बुलिश बेयरिश वो सब में, है ना। ये चेक कर सकते हो, देखो। और मैंने ईएमए में क्या भी यूज कर रहा हूँ मैं, देखो। ईएमए 1 और 2 अभी मेरा सेलेक्ट है, 9 और 20 अभी सेलेक्ट है ना। और अब आपकी जो मर्जी, आप 8 यूज करना चाहते हो, 9 यूज करना चाहते हो, 9, 29 और 9, 15 यूज करना चाहते हो, एज योर विश। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे काम करने वाला है, डायनेमिकली कैसे काम करने वाला है, ठीक। कलर एज योर विश, आपको जो भी चूज करना हो। अब देखिए कि अब ईएमए में अपन 5 मिनट में ही है, एंट्रीज आपको कहाँ मिल रही है, जब प्राइस पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है फिर आपको एंट्री मिल रही है। तो ये एक बहुत डिसएडवांटेज है ईएमए का, है ना, कि प्राइस बहुत ऐसे या पुल बैक देगा फिर ही आपको एंट्री मिल सकती है ईएमए पे। या फिर आप थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम कर दीजिए, लो टाइम फ्रेम कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर अपन 1 मिनट और कर ले, तो कि अगर आप निफ्टी में स्कैल्प नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। ओके, देखिए, अगर आप 1 मिनट में चाहते तो 1 मिनट में आप स्कैल्प कर सकते थे, भले ही यहाँ पे अगर आप एंट्री आप बना सकते थे, यहाँ पे बना सकते थे। इज इट गुड? जितना आप फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ओके है, लेकिन फिर नॉइसी भी ये ज़्यादा हो जाता है। नॉइसी मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्विक, जैसे कि अगर प्राइस फटाफट नीचे मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं है लेकिन तो भी ईएमए शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड में, तो वो थोड़ा नॉइसी, उसको नॉइसी चीज़ बोलते हैं। चलिए, अब ये बात तो हो गई कि नॉइसी होता है, अपन कुछ दिक्कत भी होती है ईएमएस की, है ना। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ईएमए कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, कहाँ पे आपको इसके थ्रू ट्रेड्स लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। आपने जो अपने लेवल्स मार्क किए हैं, अगर प्राइस उस पर आके टैप कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है, बट ईएमए उस जगह पे आपके साथ नहीं दे रहा है, लेकिन तो भी आपको एंट्री लेनी ही है, क्योंकि वो प्राइस पॉइंट, वो जो टारगेट है, मतलब लाइक वो जो लेवल है आपका की लेवल, वो जोन, वो काम करेगा, है ना। आप स्कैल्प कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है ना। आपको अपने लेवल्स पे एकदम टाइटली स्टक रहना है। यहाँ पे होगा तो मैं ऐसा करूंगा, टाइट स्टॉप लॉस के साथ, टाइट रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, लॉजिक अच्छा होना चाहिए आपके सेटअप पे, आपके रूल्स पे, है ना। चलिए, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे अगर आप ईएमए कभी कभी अगर हाइड करके चेक कर रहे हो तो वो सब। अब ईएमए पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, और जैसे कि अपन देखते हैं ना कि कैसे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो फेक मूव आता है, फेक मूव जैसे कि ऊपर गया, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, वो सब करने के बाद स्टॉप, सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस हंट करके जो प्राइस फेक मूव देता है, नीचे आ जाता है, तो आप वो चीज़ ईएमए पे भी कर सकते हो। अब वो चीज़ आपको कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। चलिए, देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है ना। अब देख सकते हो इसमें मैंने 9 और 20 ईएमए लगा रखा है, ठीक है। अब प्राइस प्रॉपर्ली नीचे गिरा, इसको थोड़ा सा अपन 5 मिनट में थोड़ा कर, ठीक है, 5 या 15 मिनट में। ये तो आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा कि जब अगर प्राइस आपको कोई क्रॉस ओवर दे रहा है तो आपको ट्रेड लेनी है, कोई क्रॉस ओवर डाउन साइड के लिए आ रहा है ना। ये चीज़ तो आपने सुनी होगी, क्रॉस ओवर्स पे आपको ट्रेड लेनी है ना। और अगर ये मैं क्रॉस ओवर दे के, अगर इससे क्रॉस ओवर दिया और जैसे जैसे ईएमए में जितना गैप आएगा तो प्राइस उतना ही ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा। ये भी आपने सुना होगा, है ना। प्राइस एक स्लोप क्रिएट करने लग जाएगा, तो वो भी बेस्ट है ना। 30 डिग्री, ये भी आपने सुना होगा, है ना। मैंने भी सारे वीडियोस वॉच किए हैं, तो मैं उसका एक समरी बता रहा हूँ कि क्या ईएमए है। क्रॉस ओवर्स पे करना है, अगर 20 ईएमए प्राइस के ऊपर है तो क्या होगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 20 ईएमए अगर प्राइस के नीचे है तो प्राइस बुलिश है ना। जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है, जो ये ब्लू वाली लाइन है वो 20 ईएमए है, वो अभी ऊपर है तो प्राइस बियरिश है, ठीक है। और 9 ईएमए तो जस्ट वो स्कैल्पिंग होता है, लेकिन जो जितने बिगर टाइम फ्रेम का ईएमए होगा वो आपको ये बताएगा कि प्राइस अभी क्या कर रहा है, ट्रेंडिंग है, लाइक बेयरिश है, बुलिश है, साइडवेज है, क्या हो रहा है, वो आपको बिगर टाइम फ्रेम का जो ईएमए होगा वो आपको क्लियरली बता देगा, ठीक है। ओके।
अब मैं आपको इसका बुलिश का भी बता देता हूँ, एकदम एकदम प्रॉपर जो ट्रेंडिंग टाइप का होगा जो, है ना। जैसे कि आप यहाँ चेक कीजिए कि जो 20 EMA है वो प्रॉपर प्राइस के नीचे है, तो मतलब प्राइस जो है अभी हाल फिलहाल ट्रेंडिंग में है और बुलिश है। और देखिए कि कितना ज़्यादा अच्छा खासा गैप है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप पुल बैक पे 9 EMA के पुल बैक पे भी अगर एंट्री आप क्रिएट करते हो तो इजीली आप यहाँ पे ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, स्कैल्प करनी है। अब आप कितना स्कैल्प कर सकते हो, कितना बड़ा पॉइंट लेना हो, वो तो आपके एबिलिटीज पे है ना। देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस में कितना ज़्यादा गैप है, लाइक ईएमआई में कितना ज़्यादा गैप है। तो आप यहाँ पे पुल बैक पे एंट्रीज ले सकते हो। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे सेटअप्स मिलते रहेंगे लाइक आपके एबिलिटीज और ट्रेड रूल्स के हिसाब से। देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए कि कितना सही गैप आया हुआ है। 20 EMA प्राइस के नीचे है और अच्छा खासा ट्रेंड में आ रहा है। बस आपको ऐसी रिजेक्शन कैंडल्स, चलिए एंट्री मॉडल पे भी अपन बात करेंगे। अब अपन सबसे पहले डायनेमिक सपोर्ट और इसकी बात करते हैं कि वो मैं क्या बता रहा था। थोड़ा सा 15 मिनट में जाते हैं, देखिए, है ना। मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़, आपको मज़ा भी बहुत आएगा इस चीज़ में। देखिए सपोज कि यहाँ पे कि जैसे कि ऐसा होता है ना कि प्राइस ऐसे अच्छा खासा मूव कर रहा है, अच्छा खासा मूव कर रहा है और एकदम से ऊपर गया और उसने फट से नीचे एक मूव दे दिया। ठीक है, यहाँ ये सब रेजिस्टेंस बन गया था। ठीक है, यहाँ तो अपन को दिख रहा है, ठीक है रेजिस्टेंस था, लिक्विडिटी स्वीप पे होगी, खत्म हो गया। लेकिन अब आप ईएमए पे कैसे चीज समझिए, ऐसे समझिए, ये देखिए प्राइस ओपन हुई, ग्रीन कैंडल बनाई और कोई उसने एक रेड कैंडल क्लोज कर दी नीचे के लिए। तो अपन चीज समझ सकते हैं कि नहीं, प्राइस अभी भी अपने डाउन ट्रेंड में ही है। ये लाइक ट्रैप करा गया है लोगों को और प्राइस अपने कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में अभी भी फॉलो है ना। अब ये आप कैसे समझोगे कि प्राइस एक्चुअल में लाइक ग्रीन कैंडल बना दी है, ईएमए अब अपन को सपोर्ट करेगा, कब करेगा, वो जब करेगा लाइक प्राइस बहुत अच्छा खासा ऊपर गया, ईएमएस आने लगे, लाइक क्रॉस ओवर्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जब क्रॉस ओवर नहीं आया, ठीक है, क्रॉस ओवर आएगा और यहाँ पर एक पुल बैक भी आएगा। देख सकती है 15 मिनट का है, तो आप अगर आप 15 मिनट के पुल बैक को ही कंसिडर करेंगे तो विच इज गुड। 5 मिनट का करेंगे तो वो नहीं होगा, वो मैनिपुलेशन हो जाएगा। 15 मिनट में अगर आपको कोई पुल बैक दिखता है और कैंडल रिजेक्ट हो रही है तो आपको डेफिनेटली उस पर एंट्री लेनी ही चाहिए, है ना। और अगर प्राइस या कोई भी बिगर बेयरिश कैंडल नीचे आ जाती है वापस से ईएमए को क्रॉस करके, तो समझ लीजिए कि डाउन साइड का ही है। आपको यहाँ पे प्लान करना चाहिए, एक्चुअल में प्लान करना चाहिए, और ये बहुत बहुत क्लीन ट्रेड्स है। अपन थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जैसे कि 5 हो गया। देख सकते हैं आप, क्रॉस ओवर्स आए, देखा मैंने क्या बोला था कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वो उतना ज्यादा नॉइसी होगा। ये देखिए इतने से के लिए भी क्रॉस ओवर आ गया और फिर वापिस से डाउन ट्रेंड में आ गया। तो बस जितना लो टाइम फ्रेम होगा उतना नॉइसी होगा, इससे बोलते हैं जितना हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके विनिंग के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। देखिए कि प्राइस ने एकदम पहले लोगों को फेक मूव दिया, फिर बहुत अच्छी बड़ी कैंडल्स बनाई और उसके साथ फिर ईएमए के साथ ये ट्रेंडिंग नीचे हो गया, है ना। बस यही मैं बता रहा था कि डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम करता है। एक वन मोर एग्जांपल, इफ यू सी हियर, जैसे कि थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं अपन, सिंपल एज इट। यहाँ पे भी अपन को सेम चीज दिखी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। देखिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत हार्ड है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या होगा, कहाँ लिक्विडिटी गई, कुछ भी नहीं है। देखिए ये दो कैंडल सिंपल एज डेट। अब ये मूव्स आप कैप्चर कर सकते हो, जितनी भी आपकी रिस्क एबिलिटी है, होल्डिंग एबिलिटी है उतना, लेकिन आप ये मूव कैप्चर कर सकते हो, है ना। बस आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है, प्रॉपरली अपने लेवल्स मार्क करने हैं कि कब प्राइस ऐसी जगहों पे रिएक्शन दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एक स्विंग था, लो स्विंग था, है ना, और यहीं से प्राइस वापस मूव हुआ, तो ऐसी जगहों को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। और
अब अगर अपन थोड़ा सा बेयरिश लाइक बुलिश भी देखते हैं कि कहाँ बुलिश ट्रैप करा हुआ है लोगों को प्रॉपर, है ना। लेट्स सी, मैं आपके सामने ढूंढ के बताता हूँ। लेट्स सी गाइस, देखिए ये बुलिश का एग्जांपल है, ये देखिए, है ना। अब आपको क्या वेट करना है, देखिए, हाँ, अगर आप ईएमए को, बहुत बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है गाइस, है ना। अगर आप ईएमएस को अगर मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिला के अगर ट्रेड करते हो तो आपके विनिंग रेट ज़्यादा होंगे। मार्केट स्ट्रक्चर के साथ लाइक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हुआ है जब, आपको क्या चेक करना है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि प्राइस जो है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर कितना स्पीड से किया है और कितना स्ट्रांगली किया है। जितनी स्ट्रांग कैंडल्स क्रिएट होगी, मतलब बिल्ट होगी चेंज ऑफ कैरेक्टर के वक्त, लाइक एक कैंडल बनी और दो कैंडल 5-5 5-5 मिनट्स की दो बड़ी कैंडल्स बन चुकी है, तो कह सकते हैं कि यस, मार्केट यहाँ से जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में जाने के लिए कंफर्म है। या तो आप कोई पुल बैक पे एंट्री लीजिए, या कोई रेड कैंडल पे एंट्री लीजिए, या आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री लीजिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या एफवीजी पे एंट्री लीजिए, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा विनिंग रेट्स हो जाते हैं। या फिर प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस आ रहा हो उस पर एंट्री लीजिए, या एफवीजी पे एंट्री ले, एफवीजी लाइक फिग पे। देखिए कितने सारे मैंने एंट्री मॉडल्स बना दिए, बता दिए आपको। ईएमए का स्पेसिफिक क्या होगा कि प्राइस मूव कर रहा है, आपको 9 ईएमए पे एंट्री पुल बैक दे रहा है तो आपको एंट्री लेनी है। प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है तो आपको एंट्री लेनी है, जैसे कि ये हो गई, यहाँ आप एंट्री ले सकते थे, ऐसे कोई वो नहीं है, ठीक है। ये भी आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हो, है ना। ये सिंपल एज दैट, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हो इस चीज़ को, सिंपल है, ठीक है। अब और अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो इस चीज़। सो दैट्स इट फॉर दी वीडियो कि आप कैसे ईएमए ट्रेड कर सकते हो, कितनी, मतलब लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस कभी कभी आपको देखना है कि प्राइस साइडवेज नहीं है। इसके लिए भी अगर आपको चाहिए कि मार्केट साइडवेज कैसे अगर अपन एक्यूरेटली पता कर सकते हैं, उस चीज़ में ना अपन स्ट्रक होके अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो और share the video if you want, or thank you for watching the video, bye।